मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाइन मैम। बच्चों, ज्योग्राफ़ी में क्लास 8 की ज्योग्राफ़ी में 3 लेसन आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र में सभी राज्यों के बारे में आपको बताया था। और आज एक बार फिर से मैं आपको अपडेट लेके आई हूँ कि अभी तक आप भारत के 29 राज्य के बारे में जानते थे, और ये जो मैं आपको राजनीतिक मैप में नया मैप दिखा रही हूँ, इसमें ये जो है, ये अपडेट जो मैं कह रही हूँ, यही है नई चीज़। ये है जम्मू कश्मीर, जो अब ये 2 भाग में बट गया, और ये दोनों हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये केंद्र शासित राज्य हो गया है। तो अब भारत में कितने राज्य हुए? 28 राज्य। 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित कितने हुए? पहले 7 थे, तो अब 2 हो गए, तो अब कितने हो गए? 9। तो अब इन भारत के राजनीतिक मानचित्र में आप कॉपी में 28 राज्य के नाम लिखेंगे। 28 राज्य है, उनकी राजधानी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप फिर से इसमें देख लीजिए। जैसे आपने लिखा उत्तर प्रदेश, तो इसकी राजधानी आपने लखनऊ लिख दिया। इसी तरह से आपने जैसे राजस्थान लिखा, तो आपने यहाँ पे जयपुर लिख दिया। तो इस तरह से आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और भी मैं भेजूँगी, आपको अपडेट दूँगी, जो आप देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊँगी कि कौन सा राज्य कब जो है आपको ये उसके केंद्र शासित बना, कब ये राज्य बना, इसके बारे में मैं पूरा आपको डेट के साथ भेज दूँगी। अब चलिए ये हम आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए आप, ये है कश्मीर, इसकी राजधानी जम्मू और श्रीनगर। अब ये है लद्दाख, और इसकी राजधानी है आपको लेह। तो ये हुआ, आप याद गौर से सुनिए, 31 अक्टूबर 2019 को ये हमारा केंद्र शासित राज्य बन गया। तो अब केंद्र शासित राज्य हमारे क्या हो गए? 9 हो गए। और ये सारे जो मानचित्र हैं, आपको इसलिए मैं दोबारा फिर से बता रही हूँ बच्चों, गौर से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जैसे आप 2 उत्पादन क्षेत्र बताइए, गन्ना किन किन राज्यों में मिलता है, आपको मैंने बताया कि कपास किन राज्यों में मिलता है, आप ये बताइए, चावल किन 2 राज्यों में मिलता है, ये बताइए। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में आएगा। उसी तरह से आपको खनिज पदार्थ भी आएगा। खनिज पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों? वो पदार्थ जो धरातल से खोज के निकाले जाते हैं। ये आपके किस लेसन में है? 3rd लेसन में है। तो ये 3rd लेसन का भी आप समझ लीजिए, तभी हम आगे 4th लेसन पे पहुँचेंगे। तो तो ये सारी चीज़ें, जैसे खनिज पदार्थ हैं, ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, धात्विक और अधात्विक। तो और ये धात्विक में क्या है? जैसे लोहा, तांबा, सोना। और धात्विक में क्या है? कोयला, खनिज, अभ्रक। तो ये सारी चीज़ें हम, जैसे आपको पूछेंगे कि कोयला कहाँ मिलता है, 2 राज्य के नाम बताइए। उसी तरह तो ये आपको इसे सारे मैप जो एग्ज़ाम में आएंगे, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि एग्ज़ाम में 10 नंबर के आपको मैप आते हैं। ज्योग्राफी में मानचित्र को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक के बाद एक मैं सारे चैप्टर आपको पढ़ा दूँगी, तो चैप्टर तो सिलेबस तो बच्चों आपके पूरे ही हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप हर चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह समझिए, खास करके भूगोल में आपको मानचित्र अच्छा समझना ज़रूरी है। जैसे अब हमने आपको बताया, जैसे लास्ट टाइम दिया था, आज फिर मैं आपको बता रही हूँ कि गेहूँ कहाँ कहाँ मिलता है। आपको मैंने पूछा, आपने आंसर लिख दिया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। ये है देखिए आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका, यहाँ आ जाइए, पंजाब, और ये है आपका मध्य प्रदेश। तो आपने 3 राज्य का नाम लिखा और तीनों को अलग अलग कलर कर दिया। ये आपकी तैयारी हो गई कि आपने गेहूं कहाँ हुआ आपने लिख दिया। तो इस तरह से ये आप मानचित्र को आप समझिए, और जब आप सारे राज्य समझ जाएंगी तो ये भी समझ जाएंगी कि कौन चीज़ कहाँ होती है। अब चलिए मैं आपको बताऊँगी एक इम्पॉर्टेंट बात कि भारत में कहाँ कहाँ सिंचाई होती है, और इसी चैप्टर से मैं आपको प्रोजेक्ट भी दूँगी बच्चों। इसलिए आप देखिए, अब देखिए आप बुक में अच्छी तरह से। अब ये है भारत का मैप है, आप इस पे अलग अलग कलर देख रही हैं। तो ये सारे क्या हैं? देखिए, ये है आपका नहरों द्वारा सिंचाई होती है। सिंचाई यानी खेती कैसे होती है, नहरों द्वारा सिंचाई होती है। अब ये आ जाइए, जो डार्क ग्रीन कलर का है, ये नहरों द्वारा। आप ये देखिए,
इस तरह आपको सिंबल करना पड़ेगा। जैसे आपको गेहूँ भी है तो राज्य का नाम, गन्नों द्वारा देखिए ये कलर है, फिर आप देखिए कलर के द्वारा समझा रही हैं कि तालाब द्वारा लाइट कलर का है, ये कुओं द्वारा सिंचाई होती है ये रेड कलर का है, तो नहरों द्वारा सिंचाई होती है ये आप देख रही हैं, ये हमारा यूपी में, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो सिंचाई होती है वो नहरों द्वारा होती है। तो इसको किस कलर से आप करेंगी, इंडिकेट करेंगी, ग्रीन कलर से। फिर हम आ जाते हैं कि तालाब द्वारा, देखिए आप दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत हमारा पठारी इलाका है और दक्षिण भारत में ज़्यादातर जो है तालाब के द्वारा खेती होती है। ये देखिए आप सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पे आ जाइए, तालाब, ये आ जाइए, यहाँ पे क्या है तमिलनाडु और इधर क्या है केरल, ये हमारा दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल है। फिर देखिए अब हम आ जाते हैं, ये है कि कुओं द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का, ये हमारा कौन मैप में कहाँ है, ये आ जाइए मैप में, आपको देख रही हूँ कहाँ है बच्चों, ये है महाराष्ट्र। अब आ जाइए, ये हम आपको दिखाते हैं, ये क्या है राजस्थान, ये आ जाइए राजस्थान। तो आपने मैप ये लिखा और लिख दिया कि सिंचाई भारत में कैसे होती है, किन किन जगहों पे ज़्यादातर सिंचाई होती। तो आपके जो सिलेबस है बच्चों, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में क्या है, उसके लिए पहले बहुत ही बारीकी से अपने राज्यों को समझना ज़रूरी है। मैं आपको 8th क्लास में बच्चों को मैप बहुत अच्छी तरह क्लियर आपको कर देती हूँ, ताकि 9th क्लास में भी आपको आ जाएगा, तो आप आसानी से और लिख देंगी, और 10 नंबर का मानचित्रकार होता है, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम तीसरे चौथे लेसन से पहले थर्ड लेसन के बारे में जान लें बच्चों। थर्ड लेसन में आपको है खनिज पदार्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वस्तुएं खोद के धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। अब ये आपको आ जाइए आप इस इम्पॉर्टेंट बात पे, ये है आपका भारत के महत्वपूर्ण खनिज, ये देखा आपने। अब ये भारत का मैप आप देख रही हैं, इसमें मैंने आपसे पूछा कि लोहा किन किन स्थानों पे होता है, लोहा किन किन जगहों पे प्राप्त होता है, आप उन जगहों का नाम बताइए। तो आपने मैप में ये है आपका झारखंड, और जो है क्या कहते हैं, ये देखिए ये है झारखंड, ठीक है। और फिर आ जाइए आप, जैसे उड़ीसा है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, ये देखिए ये पूरा मध्य प्रदेश है। ये आप देखिए सिंबल लोहा का, आपने 2 जगह का नाम लिख दिया, झारखंड का लिख दिया, मध्य प्रदेश लिख दिया, 2 जगहों पे लिख दिया आपने, ये 2 जगहों का नाम लिख दिया, प्रदेश का नाम लिख दिया। इसी तरह मैंने आपसे पूछा अल्मुनियम यानी बॉक्साइट कहाँ मिलता है, तो आपने बता दिया जैसे उड़ीसा है, ये गुजरात, ये देखिए आप बताया हुआ है इसमें गुजरात कहाँ। फिर मैग्नीज कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में, आपने इसका इस तरह से सिंबल बनाए, ये सिंबल को आप कायदे से देखिए, मैग्नीज है, मैग्नीज का सिंबल है, अलग अलग सिंबल की तरह आप स्टार की तरह कुछ भी बना सकती है कि मैग्नीज कहाँ, आपने मध्य प्रदेश और गुजरात 2 को सिंबल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बच्चों बहुत ज़रूरी। अब आ जाइए अब्रक कहाँ मिलता है आपको, हमने आपको लिखा मानचित्र में अब्रक किन राज्यों पे मिलता है, आप 2 अब्रक उत्पादन 2 राज्यों का नाम बताइए। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, अब्रक उत्पादन 2 राज्यों का नाम बताइए। आपने ये लिख देखिए, ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये क्या है आंध्र प्रदेश, ये सिंबल देख रही हैं आप, स्टार बना हुआ है, ये अब्रक का स्टार है, ये हो गया। फिर आ जाइए, ये है राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान है, आप इसमें जो है क्या कहते हैं यहाँ पे बना हुआ है। फिर आ जाइए, ये आपका झारखंड है, झारखंड आपका राज्य जो है बिहार से अलग हुआ है। कौन राज्य कब अलग हुआ ये भी मैं आपको स्क्रीन पे अलग से भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये आपने 3 राज्यों का नाम लिख दिया। तो इस तरह से आपने एग्ज़ाम में कि चावल कहाँ मिलता है, गेहूँ कहाँ मिलता है, किन राज्यों में मिलता है, कपास किन राज्यों में मिलता है, सिंचाई कहाँ पे होती है, और लोहा किन 2 जगहों पे पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो के ज़रिए आप समझ गई हैं। और अब आप उसको बहुत अच्छी तरह से किन्हीं भी 2 राज्यों में एग्ज़ाम में मांगूँ 2 राज्य 3 राज्यों का नाम लिख देंगी और आप आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने बच्चों ये सारी चीज़ को समझ लिया। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों एग्ज़ाम में मानचित्र का बहुत महत्व है। नहीं तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी 4th लेसन
लेकिन आपको हर लेसन में मैप का काम रहता है और आप अच्छी तरह से पहले ये मैप मुझे कलरफुल पूरा मैप बना के दिखाइए, केंद्र शासित राज्य का नाम बना के दिखाइए। उसके बाद से इन राज्यों को इंडिकेट करके कि कौन चीज़ कहाँ मिलती है मुझे दिखाइए, और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।